जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 2 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 3। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर दोस्तों या थर्ड है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले से ही बता रखा है यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके सभी मित्रों के एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और दोस्तों मैं हर तरीके से दोस्तों बहुत आसान भी प्रश्न, बहुत कठिन भी प्रश्न, मतलब हर तरीके से जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, हर टाइप के दोस्तों प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक दोस्तों, अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 2 तक टोटल 7 प्रश्न प्रोवाइड कराएं। यानी दोस्तों आज क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 8 से। कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 8 से। ठीक दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने सिलेबस पढ़ाया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस दोस्तों सीरियल से चैप्टर वाइज देख पाएं, तो दोस्तों इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। ध्यान से दोस्तों देखिए, कह रहा है 120 कामा 144 एवं 204 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। एवं 204 का भाग विधि से लासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, कितना आसान प्रश्न है, बहुत अच्छा है। दोस्तों मैं इस टाइप का प्रश्न लेक्चर नंबर 2 में करा चुका हूं। यदि फिर भी दोस्तों आपने देखा कोई डाउट रह गया, तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं दोबारा करा दे रहा हूं, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों, जिससे आपके मन में यदि कोई भी डाउट होगा वो दोस्तों यहां से क्लियर हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपसे कहेगा भाग विधि से, तो जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उनका सभी संख्याओं का दोस्तों एक साथ क्या फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। दोस्तों यदि यहीं पे कहता कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, तो 120 के दोस्तों अलग फैक्टर निकालते, 144 के फैक्टर अलग निकालते और 204 के दोस्तों फैक्टर अलग निकालते। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों क्या लगाते? अलग निकालते। पर जब भी आपसे भाग विधि से दोस्तों कहेगा, तो सभी जितनी भी संख्या दे रखी सबका एक साथ निकालेंगे। ठीक दोस्तों, अब ध्यान से देखिए किससे किससे कट रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले 2 से काटते हैं क्योंकि सम संख्या है दोस्तों, तो 2 छाक 12 और 0 हो गया। फिर दोस्तों देखिए यार, 2 सती 14 हो गया और यहाँ 4 है, 2 दूना 4। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया और 0 हो गया और 2 दूना 4, 102 हो गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 0 दोस्तों, 2 3 6, 2 छाक 12 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। देखो दोस्तों फिर से देखिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गया। देखिए 2 एकम 2, एक हासिल चला, 16 का 2 8 16 और दोस्तों 51 तो 2 से कटता नहीं है।
आप ध्यान से देखिए दोस्तों फिर से 2 से कट रहा है। 15 दोस्तों हमारे पास ऐसे रहा, 2 9 18 होता है, और दोस्तों इधर 51 है आपका। अब देखिए दोस्तों 51 किससे कटेगा, 15 किससे कट रहा है, 9 किससे कट रहा है, देखिए सब 3 से कट रहे हैं। 3 5 15, ध्यान से देखिए 3 3 9 और 3 एकम 3 और 2 और 1 21 हो गया। 2 1 दोस्तों कितना 21 होगा, 3 7 21 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, देखते रहिए दोस्तों। तो 5 दोस्तों तो 3 से कटता नहीं है, 3 एकम 3 हो गया और 17 भी 3 से नहीं कटता, इसलिए 17 वैसे का वैसे नोट हो जाएगा। अब दोस्तों किससे काटेंगे, 5 से, 5 1 जा 5, फिर 1 दोस्तों हो गया और कितना 17 दोस्तों ऐसे रहेगा। फिर दोस्तों किससे काटेंगे, 17 से, किससे 17 से दोस्तों काटेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तो एक तो दोस्तों ऐसे रहेगा, यहाँ एक भी ऐसे रहेगा, 17 एकम 17। तब तक दोस्तों इसको काटते हैं जब तक लास्ट में एक ना आ जाए दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या 120 कामा 144 तथा 204 का लासा या यहां भाई एवं लिखा तो आप एवं भी यहां लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या है दोस्तों, इसके फैक्टर क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया। फिर 3 दोस्तों 2 बार है, तो 3 गुणे 3, और फिर दोस्तों कितना है 5 गुणे 17, तो 5 गुणे 17 हो गया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे जिससे आपको अलग से ना करना पड़े। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 और 2 16 और 16 पंचे 80 होता, ठीक है। 16 पंचे दोस्तों कितना होता, 80 होता, 80 लिख लिया। फिर दोस्तों कितना 3 3 9 बचा जाके दोस्तों आपके पास ये, और दोस्तों यहाँ कितना 17 बचा जाके, समझ से जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, अब मैं इस साइड में यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से दोस्तों देखिएगा, आप देखिए 80 हमारा ऐसे रहने दीजिए, और 9 की मल्टीप्लाई तो 17 से कर देते हैं, तो 17 9 दोस्तों कितना होता है 153 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेते हैं। 8 3 24 के 4 हंसी ला के 2 और 8 5 40 2 42 हंसी ला के 4 और 8 एकम 8 और 4 12, यानी कि 12 और दोस्तों 1 0 तो यहां पे था, यानी कि 12,240 दोस्तों इसका लासा हुआ। किसका दोस्तों, 120 144 एवं 204 का। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, आता क्या 120 144 तथा 204 का लासा बराबर दोस्तों कितना हो गया 1 2 2 4 12,240। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों भाग विधि से हम लासा निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। तो आपका लासा और मासा भी दोस्तों 2 विधियों से निकालेंगे, भाग विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों, और लासा भी आपने 2 विधियों से निकाल लिया। कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि भी दोस्तों मैंने आपको समझा दी और भाग विधि समझा दी, ठीक है। अब आगे दोस्तों देखते हैं प्रश्न। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा, अभी बहुत प्रश्न है लासा पर आधारित, और दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है ये और आसान भी है। ध्यान से दोस्तों देखते रहिएगा, और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिए, अपनी संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाते रहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है 2 गुणे 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 11, ठीक है। आगे दोस्तों फिर कह रहा है कामा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 11 की पावर 2 तथा दोस्तों कह रहा है 2 गुणे 3 की पावर 3 5 की पावर 2 गुणे 11 का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न दोस्तों है।
देखने में भले आपको भारी भरकम लग रहा हो दोस्तों, आसान पर बहुत है। कैसे दोस्तों निकालेंगे इसका? सबसे पहले दो दे रखा है उसको नोट कर लेते हैं। 2 गुणे 3 की पावर 4 है, गुणे 5 की पावर 2 गुणे दोस्तों 11। फिर उसके बाद कितना? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई दोस्तों 3 की पावर 2, फिर दोस्तों मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 इंटू दोस्तों कितना 11 की पावर 2 हो गया। फिर दोस्तों देखिए कितना है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू दोस्तों 5 की पावर 2 इंटू दोस्तों कितना 11 है। इनका सभी का दोस्तों क्या निकालना है? लासा निकालना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, लासा बराबर क्या हो जाएगा? लासा बराबर, ठीक है, क्या होगा दोस्तों ध्यान समझिएगा। अब दोस्तों इनमें जब भी दोस्तों मैंने आपको समझाया था, जब लासा निकालना पहले लेक्चर में दोस्तों बहुत अच्छे समझाया था। क्या? जब भी दोस्तों में लासा निकालना हो, 3 संख्या दे रखी है, 4 संख्या, जितनी भी संख्या दे रखी है, जैसे 3 संख्या दे रखी है तो तीनों में जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों दोनों में कॉमन होता है उसको लिखते हैं, फिर उसके बाद दोस्तों क्या, जो किसी में भी कॉमन नहीं होता, जो बचता है इसे उसको लिख लेते हैं। क्या? जो 3 संख्याएं होंगी तो उसमें क्या करेंगे? कैसे लासा निकालेंगे? जो तीनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा दोस्तों उसको एक बार लिखेंगे, और दोस्तों जो किसी में कॉमन नहीं होगा उसको भी दोस्तों एक बार लिखते हैं। समझ गए? क्या? जो तीनों में कॉमन उसको एक बार लिखेंगे, जो दोस्तों 2 में कॉमन होगा उसको भी एक बार लिखेंगे, और जो दोस्तों शेष बचेगा उसको भी लिख लेते हैं। इतनी बात तो समझ चुके होंगे ना दोस्तों? अब ध्यान समझिए, बस वैसे ही और बताया था, जब भी लासा निकालते हैं तीनों में जो अंक कॉमन आ रहा है उसकी मैक्सिमम पावर लिख लीजिए, वही उसका लासा होता है। अब ध्यान से समझिए, क्या यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, तो 2 की मैक्सिमम पावर मतलब अधिकतम घात कितनी है? तो दोस्तों देखिए 2 की अधिकतम घात कितनी? यहां 2 की घात 1, यहां 2 की घात 2, यहां 2 की घात 1 है, यानी कि 2 की घात दोस्तों 2 अधिकतम हो गया। मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। अब कह रहा 3 की पावर 4, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, अधिकतम 3 की घात कितनी दोस्तों यहां पर? तो आप कहेंगे सर अधिकतम 3 की घात कितना है? यहां 3 है, यहां 2, यहां 4, तो 4 हो गया। गुणे दोस्तों यहां देखिए कितना, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, यानी कि 5 की अधिकतम घात कितनी है? मैक्सिमम पावर कितनी है दोस्तों? तो 5 की पावर 3 इंटू दोस्तों 11, देखिए 11 यहां है दोस्तों, 11 की पावर 2 यहां, 11 की पावर 1 यहां है, यानी एक पावर यहां, एक पावर यहां, यहां 2 है, तो 11 की पावर 2। ये दोस्तों हमारा इन सभी संख्याओं का दोस्तों क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। अतः लासा बराबर कितना? ये आ गया, या अतः अभीष्ट लासा बराबर ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं, और इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी, इनकी मल्टीप्लाई नहीं करनी दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न आपके सुपर टेट एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, यूपी टेट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से समझिएगा इस टाइप के प्रश्न, हल्के में मत लीजिएगा, है आसान दोस्तों, कुछ करना ही नहीं करना, देख के आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्या कहता है? ध्यान से दोस्तों देखिएगा, इसको रब करूं, चलिए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दोस्तों 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 5 गुणे 7 गुणे 11 की पावर 2, कामा दोस्तों आगे कह रहा 3 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 गुणे 11 की पावर 2। ठीक दोस्तों, आगे कह रहा है 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 4, यहां तथा के लिख लीजिए, तथा का लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान ये भी दोस्तों है, ध्यान समझिए। कुछ थोड़ा सा मैंने चेंज किया इसमें, क्या चेंज किया अभी लिखता हूं, बताता हूं। क्या कहा दोस्तों आपसे? कह रहा 2 की पावर 2 है गुणे 3 की पावर दोस्तों 5 है गुणे 7 गुणे 11 की पावर 2, फिर दोस्तों 3 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 है, फिर देखिए 11 की पावर 2 है, और फिर दोस्तों यहां कितना है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू दोस्तों 7 की पावर 4 है। समझ गए? यहां क्या 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 इंटू 11 की पावर 2 है। फिर सेकंड टर्म में क्या दोस्तों 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड 11 की पावर 2, और थर्ड टर्म में क्या है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 7 की पावर दोस्तों कितना 4 है। ठीक दोस्तों, समझ गए ना? तो दोस्तों अतः लासा हमारा क्या हो जाएगा? अतः लासा क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा।
क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले कितना 2 लिखा, 2 देखिए इसमें भी 2 है, पर सेकंड वाले में 2 नहीं, थर्ड वाले में 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर यहां भी 2, यहां भी 2, यानी क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा 3 है, 3 की पावर यहां दोस्तों कितनी 5 है, यहां दोस्तों 3 की पावर 2 है, यहां 3 की पावर 3, तो 3 की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी 5, तो 3 की पावर 5 होगा इनटू दोस्तों यहां देखिए 7 है, यहां 7 की पावर 2 है, यहां कितना 7 की पावर 4, तो 7 की मैक्सिमम घात कितनी है, पावर कितनी है 4, इसलिए 7 की पावर 4 होगा इनटू दोस्तों क्या बचा जाके 11, यहां 11 की पावर 2, यहां 11 की पावर 2। अब देखिए 11 की पावर 2 इसमें है और इसमें तीसरे वाले में नहीं, तो कोई बात नहीं, जो दोनों में कॉमन उसको लिख लेते हैं, तो 11 की मैक्सिमम पावर कितना होगा 2, या दोस्तों हमारा लासा हो गया। इस तरीके से दोस्तों निकाल लेते हैं, समझ गए दोस्तों क्या 2 की मैक्सिमम पावर दोस्तों यहां कितनी थी 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 ही में था, तीसरे में नहीं था, कोई बात नहीं, आपको तो मैंने ये बताया जो तीनों में कॉमन होगा उसको लिखेंगे, जो ये 3 पद दे रखे हो 3 टर्म दे रखे हैं, जो 2 में कॉमन होगा उसको लिख लेंगे, यहां देखिए 2 ही में कॉमन है इसलिए दोस्तों इसको लिख लिया, और जो किसी में नहीं कॉमन होगा उसको भी लिख लेते हैं। 2 की पावर दोस्तों 2 कितना 2 की पावर 2 मैक्सिमम थी, फिर 3 की पावर 5 मैक्सिमम हो गया, उसके बाद दोस्तों कितना 7 की पावर 4 कितना 7 की पावर 4 यहां मैक्सिमम है, और फिर 11 की पावर 2 मैक्सिमम, यही दोस्तों हमारा लासा हो गया। तो आई होप, मुझे उम्मीद आप लासा समझ पा रहे होंगे। अगला दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 11, इसको रख पढ़ूं, चलिए प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा, कह रहा है 3 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 3 कामा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 7 तथा 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 11 का लासा ज्ञात कीजिए, का लासा ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान प्रश्न दोस्तों है, जैसे मैंने इसको सॉल्व कराया ऐसे ही दोस्तों आपको 11 नंबर प्रश्न को लगाना है, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है यदि आपने अच्छे समझा होगा तो जरूर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 12 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसको ना पढ़ूं। 12 नंबर कह रहा ए कामा ए स्क्वायर तथा ए की पावर 3 का लासा होगा। ऑप्शन दोस्तों इसको दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, 4 ऑप्शन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ध्यान समझिएगा दोस्तों, कह रहा है पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन है ए स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए की पावर 3 और चौथा ऑप्शन है ए की पावर 6। ये दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या कहा, ए कामा ए स्क्वायर तथा ए की पावर 3 का लासा होगा। ध्यान समझिए कितना आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे दोस्तों निकालेंगे, यहां दोस्तों ए दे रखा है, ठीक है ना, ए स्क्वायर है और ए की पावर 3 है, तो आपको पता मैंने कहा था ये 3 पद अलग अलग है, पहला दूसरा तीसरा 3 टर्म दोस्तों आपके अलग अलग है। तीनों में दोस्तों यहां भी पहले वाले टर्म में भी ए है, दूसरे में भी ए, तीसरे में भी ए, पर इन लोगों की पावरें अलग अलग है। इन यहां ए की पावर 1 है, भाई कोई पावर नहीं तो 1 मानते हैं, यहां ए की पावर 2 है, यहां ए की पावर 3। तो मैंने बताया था जब क्या कॉमन मिल जाता, तीनों में कॉमन दोस्तों क्या है, ए कॉमन है तीनों में, और जब कॉमन मिल जाता है तीनों में तो जो कॉमन लिया उसकी मैक्सिमम पावर को दोस्तों देखते हैं, अधिकतम घात को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर ए की अधिकतम घात कितनी है दोस्तों 3 है, ए की अधिकतम घात कितनी है 3, यानी कि दोस्तों इसका लासा कितना हो जाएगा, ए की पावर 3। ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या, थर्ड सही हो जाएगा। समझ गए दोस्तों कि नहीं समझ पाए। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, ये दोस्तों प्रश्न संख्या कौन थी, 12 थी ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, इसको नोट करिए फटाफट। हो गया दोस्तों,
13 नंबर दोस्तों देखते ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है ए कामा ए एक्स तथा ए एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ए एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, अरे भाई ए एक्स का होल ऑफ स्क्वायर का लासा होगा। ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन दोस्तों क्या है आपके पास, ए एक्स, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंड दोस्तों ध्यान से देखिएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों क्या क्या दे रखा, ए दे रखा आपके पास है, ए एक्स दे रखा है, एंड दोस्तों क्या ए एक्स का होल ऑफ स्क्वायर दे रखा। ध्यान से ए का दोस्तों क्या, ये तो ए ही है। यहां दोस्तों इसको जब ओपन करेंगे ए एक्स स्क्वायर को तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। भाई ब्रैकेट लगा तो होल पावर दे रखा है, इसलिए सबको अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए पहले वाले में भी ए, दूसरे वाले में भी ए, तीसरे वाले में भी ए है, यानी कि ए तो लिखेंगे नहीं कि ए की मैक्सिमम घात कितनी पावर है। तो यहां दोस्तों ए की पावर 1 है, यहां भी 1 है, यहां पर कितना है 2, तो यहां 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहां इसमें तो पहले वाले टर्म में तो x है नहीं कि दूसरे वाले में x है, यहां भी x यहां भी x, तो x लिख लेते हैं। फिर देखते हैं x की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी, यहां x की घात दोस्तों कितनी 1 है, पर दोस्तों यहां x की घात कितनी 2, इसलिए दोस्तों कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यानी दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला दोस्तों प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है, 14 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है एक्स वाई जेड कामा एक्स वाई का होल ऑफ स्क्वायर कामा तथा कह रहा है दोस्तों तथा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का लासा होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए इसके ऑप्शन क्या है आपके पास, इसके ऑप्शन क्या दोस्तों ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है एक्स वाई जेड, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड चौथा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों 4 ऑप्शन है। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस टाइप के प्रश्न अभी जस्ट कराए हैं। यदि आपने अच्छे से समझा होगा तो इसका उत्तर आपने देख के दोस्तों आपके मन में आ चुका होगा और आपने टाइप भी कर दिया होगा फटाफट, सर इसका ये ऑप्शन होगा। क्योंकि दोस्तों बहुत आसान प्रश्न 14 नंबर मैंने दिया, क्योंकि अभी मैंने उस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपको समझाए हैं। चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। नोट कर लिया दोस्तों, अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 15, इसको रब करूं, इसको रब कर दूं। चलिए अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 15 से पहले, प्रश्न संख्या 15 से पहले दोस्तों कुछ चर्चा कर लेते हैं। किस पे चर्चा करते हैं दोस्तों, भिन्नों का लासा तथा भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा। और दोस्तों अभी मासा के प्रश्न आगे कराऊंगा, जब तक लासा के प्रश्न चलेंगे तब तक दोस्तों मासा के प्रश्न नहीं करूंगा, पर यहीं पे बता दे रहा हूं दोनों टॉपिक। भिन्नों का दोस्तों ध्यान समझिए, भिन्नों या भिन्नों, भाई भिन्न कर लीजिए बस, भिन्नों क्या कर रहे हैं, भिन्न का लासा तथा भिन्न का मासा। यदि कोई भिन्न दे रखी है या एक से अधिक भिन्न दे रखी है, उनका लासा तथा मासा कैसे निकालेंगे। भिन्न जैसे कि 2/3 है, ये हमारे क्या भिन्न है, ठीक है, एक भिन्न हो गए। इसी प्रकार की और बहुत सारी भिन्न दे रखी होंगी, तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, कह रहा है भिन्नों का लासा, भिन्नों ही रखिए दोस्तों, क्योंकि कई सारी एक से ज्यादा होंगी। क्या, भिन्नों का लासा तथा भिन्नों का मासा में ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना दोस्तों ध्यान से देखिएगा। भिन्नों का लासा, ध्यान से देखिए कैसे निकालें। जब भी दोस्तों में भिन्न का लासा, भिन्नों का लासा निकालना होगा, तो दोस्तों जो अंश बटे हर होता है ना, भिन्न अंश बटे हर होता है। जैसे 2/3 लिखा है,
तो ऊपर वाला दोस्तों हमारा अंश होता है और नीचे वाला दोस्तों क्या होता है, हर होता है। और इसी अंश बटे हर को ही तो भिन्न कहते हैं, समझ गए दोस्तों कि नहीं। तो दोस्तों जो अंश होगा, अंश का दोस्तों निकलेगा लासा, और दोस्तों जो हर में होगा वो हर का मासा। अंश का लासा और हर का मासा, दोस्तों ध्यान समझिएगा। फिर दोस्तों यदि आपसे पूछे भिन्नों का मासा, भिन्नों का मासा, जब भी दोस्तों भिन्नों का मासा आपसे पूछेगा किसी भिन्न का दोस्तों, तो का जो अंश का दोस्तों निकलेगा मासा, अंश का मासा, और दोस्तों जो हर में होगा हर का लासा, हर का लासा। क्या भिन्नों का मासा जब निकालेंगे तो अंश का दोस्तों मासा निकलेगा और हर का लासा निकलेगा। समझ पाए दोस्तों कैसे, क्या क्या भिन्नों का लासा ऊपर लिखा, इसलिए अंश में दोस्तों लासा लिखा जाएगा और हर में दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, मासा। यहां दोस्तों पहले नंबर क्या है, मासा ज्ञात करना। तो जब भी मासा ज्ञात करना तो अंश का मासा निकालेंगे और हर का लासा निकालेंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया ना दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसको रैप करो। चलिए अब देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 15। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है दोस्तों 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325 का लासा बताइए, का लासा बताइए। आप दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है जब भिन्न दे रखी हो तो लासा पूछेगा तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का दोस्तों क्या निकालेंगे, मासा। ये तो निकालते दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325 का लासा बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, क्या 27 कामा 24 तथा 18 का लासा बटे फिर क्या है 125, 175 तथा 325, क्या 125 कामा 175 तथा 325 का मासा। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए, क्या 27, 24 और दोस्तों 18 का क्या निकालेंगे हम, लासा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों किससे करेगा, 2 से। 27 ऐसे रहेगा, 24 कितना 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 9 18 हो गया। फिर दोस्तों 2 से कटेगा, 27 ऐसे रहेगा, 2 6 12 होगा दोस्तों, 3 9 हमारा ऐसे रहेगा। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, ध्यान समझिएगा। 27 ऐसे रहेगा, 2 3 6 और दोस्तों कितना 9 ऐसे आ गया। फिर दोस्तों देखिए 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9 1 हो गया और 3 1 3 हो गया। फिर दोस्तों ध्यान से देखिए, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3 और 1 1, कब तक काटते जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो दोस्तों कितना 27 कामा 24 तथा 18 का लासा। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड है, उनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। फिर 3 गुणे 3 गुणे 3 3 बार है, तो 3 गुणे 3 और गुणे 3 मल्टीप्लाई दोस्तों कर लेते, ध्यान समझिएगा। 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और 24 हो गया दोस्तों, और कितना 3 3 9, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। 9 4 36 के 6 से ले जाके कितना आ जाके 3 और 9 दूनी 18 3 21 216 आ गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इसके आगे
इसके आगे दोस्तों देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे दोस्तों क्या करेंगे, आप क्या करना है 125, 175 तथा 325 का मासा निकालना है। यानी क्या 125, फिर क्या लिख लेंगे 175, इसका मासा निकाल लें तो 125 सिक्का में 125 हो गया, यहाँ 0 बचा जाके यहाँ कितना होगा 50। जो दोस्तों हमारा शेषफल है उसको क्या बनाते हैं भाजक, और 125 क्या हो जाएगा हमारा भाज्य। तो 50 दूना 100 हो गया, कितना आ जाएगा 125, और इसको फिर 250 यानी कि कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ये दोस्तों हमारा कितना आ गया 25 आ जाएगा। अब दोस्तों जो 25 आया, इस 25 से दोस्तों हम क्या 325 को भाग करेंगे, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा मासा हो जाएगा। तो ध्यान से 25 से कम 25 कितना जाएगा, 12 में से 5 गया 7 और 75, 25 तिया 75। ठीक दोस्तों, तो यानी दोस्तों यहां भी 25 है, यहां भी 25 आया। तो दोस्तों क्या 125 कामा 175 तथा 325 का लासा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो दोस्तों फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः क्या हो जाएगा, अतः 27/125 कामा 24/175 तथा 18/325, क्या 18/325 का लासा बराबर दोस्तों कितना होगा, ध्यान समझिए। क्या कहा था 27, 24 तथा 18 का लासा, 27, 24 तथा 18 का लासा कितना 216 आया, 216 बटे दोस्तों 125, 175 तथा 325 का मासा कितना 25 आया, यानी कि 216 बटे 25 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गया दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों तो प्रश्न संख्या देखते हैं 16। ध्यान से दोस्तों देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। कह रहा है 36, 54, 36, 54, 72, 36, 54, 72, 36, 54, 72 यानी कि 36/125, 54/175 तथा 72/325 का लासा बताइए दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप दीजिए, जैसे मैंने लगाया इसी टाइप से दोस्तों आप लगाकर इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी मित्रों को जो आज मैंने सिखाया आपने अच्छे से सीखा होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, और शेयर किया भी होगा मुझे उम्मीद है। पर और जो नहीं शेयर करें, चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, वो भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए, जिससे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो मुझे हौसला मिलता, मेरी खुशी बढ़ती कि हाँ हमारे भाई बंधु क्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देख रहे हैं और अपना कल्याण कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।